जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार मैजिक मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूथ पब्लिकेशन का जो सीरीज़ हम लोग का चल रहा है, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप मेंसुरेशन का। टाइप 2 में कुछ सवाल हो गया था, ठीक है। जो क्वेश्चन बच गया उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग कंटिन्यू एंड डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और पूरा यूथ पब्लिकेशन का पूरा सीरीज हम लोग कंप्लीट करवा रहा है टाइप वाइज। तो वीडियो में बने रहिए और कॉपी और पेन लेकर के प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सम चतुर्भुज बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो वीडियो में बने रहिए। अच्छा, पहला सवाल है कि सम चतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही है। कैसे होगा सॉल्व, देखिए ट्राई कीजिए पहले खुद से, क्योंकि पढ़ाया हुआ है क्लास में। उसके बाद वीडियो को पॉज करके देखिएगा और मजा आएगा, ठीक है। तो सम चतुर्भुज क्या होता है? सम चतुर्भुज ये होता है वर्ग का ही समझिए कि भाई है, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इसमें दो विकर्ण होता है और दोनों विकर्ण क्या करता है दूसरा को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है, ठीक है। मतलब बाइसेक्ट करेगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये सब पिछला क्लास में लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बोल रहा है कि एक भुजा कितना है? 37 सेंटीमीटर। तो ये भुजा कितना है जी? ये है आपका 37 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो कितना है? इसका एरिया कितना है? 840 है। तो 840 इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ इंटू विकर्ण। विकर्ण क्या है? BD इंटू AC, यही ना होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है, ठीक है। क्लियर है भाई सबको? कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमको BD भी नहीं पता है, AC भी नहीं पता है, ठीक। तो मान लेते हैं कि BD को अगर 2x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x हो जाएगा। और इसको अगर y मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये भी y हो जाएगा, ठीक। क्लियर है भाई सबको? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? तो विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ पे BD कितना है? 2x है, ये कितना है? और AC कितना है? 2y हो जाएगा। तो 840 इक्वल टू हाफ इंटू एक्स कितना? 2x इंटू AC क्या है? 2y है, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 कट गया और यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना बार में आ गया? 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 आ गया। XY इक्वल टू कितना आ गया? 420 आ गया। क्लियर है? यहाँ इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इसमें ट्रायंगल BOC में। तो 90 के सामने क्या होता है? कर्ण। तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 37 का स्क्वायर, ठीक है। तो 37 का स्क्वायर निकालने का तरीका हम बता चुके हैं। ट्रिक कैसे होता है? पहले 50 में कितना कम है? ये 50 से कितना कम? ये हो जाएगा आपका 10 में से 7 गया 3 और 4 13 कम, सही है, सही है। अच्छा, 50 में से 13 कम, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। तो 169 का लास्ट में लिखेंगे हम लोग 2 अंक लिखेंगे, ठीक है। और एक हो जाएगा कैरी, ठीक। अब 25 में 25 से कितना ज़्यादा है? 25 से ज़्यादा है आपका 12, तो 12 और 1 यहाँ पे 13 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वैल्यू कितना आ गया? 1369 और xy का वैल्यू आ गया 420। तो मेरा काम क्या है कि x और y का वैल्यू निकालना है, यही मेरा काम है। तभी तो विकर्ण निकलेगा। विकर्ण की लंबाई का योग पूछ रहा है, ठीक। मतलब x1 प्लस, मतलब विकर्ण क्या मानना था यहाँ पे? 2x और 2y। मतलब अगर x प्लस y का मान निकलेगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ देखिए अलजेब्रा लगेगा इसमें, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अच्छा, तो x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर है भाई सबको? चलिए
अब यहाँ कितना आ जाएगा 1369 और 2xy का वैल्यू कितना था, ये हो जाएगा 840। तो इसको जोड़िए तो कितना आ गया 9 6 4 10 के 0 13 8 21 1 22। ठीक है, तो यहाँ से x + y का होल स्क्वायर आ गया 2209 जो दिख रहा है। अच्छा, तो यहाँ x + y कितना आ जाएगा, किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है आपका 47 का। ठीक है, तो x + y आ गया 47। तो हमको निकालना क्या है, लंबाइयों का योग, विकर्ण की लंबाइयों का योग। तो कितना है, ये हो जाएगा 2 इंटू कर देना खाली, और क्या, तो 2 इंटू x + y कर देना है। 47 दूनी 94 सेंटीमीटर। क्लियर है जी सबको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको एक बार और समझ लीजिए। ठीक है, पहले क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि विकर्ण इसका क्या है, x मान लिए, यहाँ पे क्या मान लिए y। x मानने से क्या होगा, 2x मानने से फ़ायदा क्या है कि हमको फ्रैक्शन में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, बट्टा उट्टा में नहीं जाना पड़ेगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो BD क्या हो जाएगा, x कितना 2x और 2y। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया 420। अब यहाँ लगाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल BOC है ना, तो कर्ण का स्क्वायर और क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और कितना होगा 37 का स्क्वायर 1369। और स्क्वायर निकालने का भी हम लोग ट्रिक देख लिए यहाँ पे। अब यहाँ सीधा क्या करना, हमको निकालना है सिंपल, मेरा टारगेट है कि x + y निकालना है। ठीक, तो x + y कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर बराबर करके यहाँ से निकाल लेंगे। क्लियर भाई सबको, क्लियर है। चलिए पहला क्वेश्चन डन है सबको, पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको। चलिए बहुत ज़बरदस्त, चलते आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ऐसे सीजन में भी पूछता है। ठीक, कॉन्सेप्ट है ये। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समचतुर्भुज में बेस्ट क्वेश्चन है कि समचतुर्भुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके विकर्णों में से एक की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज के दूसरे विकर्णों का लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्या क्या दिया क्वेश्चन में, समचतुर्भुज का परिमाप है। अब देखिए बार बार डायग्राम करने का जरूरत नहीं है, अगर प्रैक्टिस हो गया है ठीक है तो हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे समचतुर्भुज क्या परिमाप, परिमाप क्या होता है, समचतुर्भुज का भुजा चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा जी, 4a बराबर हो जाएगा 56। तो a बराबर कितना हो जाएगा 56/4 मैंने 14 चौको 56 आ गया 14 सेंटीमीटर। इसका साइड निकल गया, भुजा निकल गया। अच्छा, और क्या क्या दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है। ठीक, और दूसरा विकर्ण पूछ रहा है, यही ना। तो देखिए डायग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, इसलिए अभी थोड़ा सा डायग्राम कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आप जैसे मन वैसे उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका एक कितना साइड आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया। इसका विकर्ण मान लेते हैं कि यहाँ पे A है, B है, C है, D है। एक विकर्ण कितना कितना दिया है 26 सेंटीमीटर है। अच्छा 26 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होता है एक दूसरा को समद्विभाजित करता है। अब OC हमको निकालना है, OC निकाल कर क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। यहाँ मान लेते हैं कि OC क्या है x है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब प्रैक्टिस में क्या है कि हमको डायग्राम दिखना चाहिए। ठीक, प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि डायग्राम दिखना चाहिए कि कौन सा मेरा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। अब यहाँ देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिखें जी x बराबर यहाँ से √14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का 196 माइनस 169। तो 16 में से 9 जाएगा 7 और 8 में 6 हो गया 2। तो 27 को क्या लिखेंगे 9 3 27, मतलब ये हो गया आपका 3√3। सही है। अच्छा x निकल गया तो इसी क्या हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो द्वितीय 6√3 सेंटीमीटर। है क्वेश्चन में कुछ है, ऑप्शन कौन सा मेरा हो गया, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। समचतुर्भुज का क्वेश्चन सब बन जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समचतुर्भुज पर मेरा जो क्वेश्चन था वो सब खत्म हो गया। ठीक है, अब मेरा है समानांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा 2 सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में क्या बोलता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है,
तो क्या होता है समानांतर चतुर्भुज, पर इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर और पैरेलल, ठीक है। ये भी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, और ये भी पैरेलल सी डी हो जाएगा। और ये क्या होता है, ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। और इसका जो विकर्ण क्या करेगा, इसको दो बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है समानांतर चतुर्भुज में, ठीक। तो मेरा इसमें क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा बराबर सी डी, ठीक है, एंड ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होता है। और ए डी बराबर क्या होता है, बी सी होता है, एंड ए डी पैरेलल बी सी, ठीक है। क्लियर है। बस ये जो प्रॉपर्टी है, इसके बेस पर क्वेश्चन बनता है। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन आपका ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है। समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 17 मीटर हैं। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 मीटर है तो उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्या क्या दिया हुआ है पहले इसको देखते हैं। दो भुजा कितना कितना है इसका, 12 और 17 मीटर है, ठीक है। तो अभी क्या होता है समानांतर चतुर्भुज में कि आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर और समानांतर। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो डी, ठीक है। तो ये होगा ए बी पैरेलल डी सी और ए डी पैरेलल बी सी, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है। इसका भुजा कितना कितना है, ये 12 है, तो ये 12 ये हो जाएगा, तो ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 17 हो जाएगा, तो ये भी 17 हो जाएगा। देखने में उल्टा लिखा गया, ठीक है। ये बड़ा वाला भुजा छोटा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग को डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, वाले समझना है। एक विकर्ण कितना है भाई, 25 मीटर, मतलब ये विकर्ण क्या है, 25 मीटर है। ये क्या है, 12 मीटर है, और ये क्या है, 17 मीटर है, ठीक। तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी हम क्या बोले कि इसका जो विकर्ण होता है क्या करता है, इसका क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो अगर यहाँ से त्रिभुज बन रहा है ए बी सी त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल निकाल करके दो से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और होता है फॉर्मूला समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का कि ए आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें हमको आधार तो पता है लेकिन ऊंचाई पता है नहीं, तो उसे बनेगा नहीं। तो इसमें हम लोग कैसे बनेगा, इसका क्षेत्रफल निकाल करके इसका हम लोग कर देंगे डबल। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, किसी भाई कोई परेशान नहीं है। अब यहाँ देखिए कैसे होगा सॉल्व। यहाँ देखिए ट्रिपलेट वगैरह नहीं लग रहा है, 12 17 25 नहीं लगा, तो हम लोग कैसे बनाना पड़ेगा, हीरो फार्मूला से। तो हीरो से एस बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा जी, एस बराबर ये हो जाएगा 25 + 12 + 17/2। अगर ये बन जाता पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो मेरा एरिया निकालना आसान ना हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए कितना हो गया, 5 2 7 7 14 की 4 कैरी 1 2 1 3 1 4 1 5/2 कितना गया 27 मीटर। आ गया एस का वैल्यू। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आ जाएगा, ये होता है फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा इसका वैल्यू क्या है जी, 27 है। अच्छा 27 माइनस कीजिए सब में से, 27 माइनस 25 कितना होगा, 2 27 माइनस 17 कितना हो जाएगा 10, और 27 माइनस 12 कितना होता है 15 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके निकालना है। तो सिंपल से ऐसे बनाते हैं पेयरिंग बनाएंगे तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 3 कर दे इसको, ठीक है। और 10 को क्या तोड़ दें, 2 गुने 5 कर देते हैं, और 5 गुने 3 कर देना है। खाली पेयरिंग खाली करना है और क्या। देखिए 9 का वर्गमूल कितना 3, 2 को 3 को बाहर निकालेंगे, 2 3 का क्या करेंगे 1 बाहर निकाल देंगे, 2 2 का क्या करेंगे 1 बाहर आ जाएगा, और 2 को 5 का 1 5 कितना आ गया 3 3 9 9 दूनी 18 5 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो हमको याद नहीं रहता कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, क्वेश्चन बनाते बनाते। अच्छा इसका एरिया निकल गया 90 ट्रायंगल का, तो पूरा ABCD का क्या हो जाएगा एरिया, तो पैरेललोग्राम ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, ABCD का जो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या करें, सर डबल कर देंगे।
तो 2 गुने क्या कर दें, 90 कर दें, आ गया 180 मीटर स्क्वायर। है क्वेश्चन इजी, कॉन्सेप्ट खाली जानना था और क्वेश्चन को उड़ाना था। क्लियर भाई सबको? चलिए और देख लेते हैं समानांतर चतुर्भुज में कुछ क्वेश्चन दिया गया है। और समचतुर्भुज में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल है कि 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत में से एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी और इसका एक कोण 120 डिग्री था। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है पहले उसको हम लोग करते हैं, ठीक। क्या कह रहा है क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत में से एक समचतुर्भुज बनाया गया, ठीक है। तो पहले के बनाते हैं समचतुर्भुज। ABCD, ठीक है। इसमें बता रहा है कि एक कोण कितना है इसका, 120 डिग्री है। परिधि आयत की परिधि के समान थे, इसका एक कोण 120 डिग्री था, ठीक। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। और क्या बता रहा है, 120 डिग्री था, ठीक। और भुजा 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 कितना कितना है, 12 और 8 सेंटीमीटर भुजा वाला आयत में से एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी। अच्छा, तो पहले इसको भुजा निकालना पड़ेगा हमको। तो भुजा कैसे निकालेंगे? समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो आयत के परिमाप के बराबर है। तो आयत की परिमिति क्या होता है, फार्मूला ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इधर लिखते हैं। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा जी, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल कितना है, 12 और 8 है, तो 12 प्लस 8। और इसका पेरीमीटर क्या होता है समचतुर्भुज का, 4 इंटू साइड, तो 4a हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, 12 8 20 दूनी 40, तो 4a बराबर 40, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे a का वैल्यू साइड हमको निकल गया, 10 सेंटीमीटर है ना। चलिए साइड हमको निकल गया है। अब क्या बता रहा है यहाँ पर कि इसमें से एक कोण 120 डिग्री था, ठीक। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, अगर यहाँ से हमको ऊंचाई अगर मालूम चल जाए, क्योंकि विकर्ण तो पता है नहीं, ठीक है, विकर्ण हमको नहीं पता, तो यहाँ से लंब डाल देते हैं। मान लें कि ये जो लंब है वो क्या है, ए है। अच्छा, समचतुर्भुज में ये 120 डिग्री है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, मतलब एक ही ओर का अभिमुख अंतर कोणों का योग। तो 120 है तो ये वाला कितना हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा। अच्छा, और हमको ये हाइट निकालना है, ठीक। तो हाइट निकालने के लिए क्या करें, इसको सब भुजा कितना कितना हमको निकल गया, 10 10 10 भुजा निकल गया। तो इसमें से लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा लगा दें, साइन थीटा के सामने ये जो 90 है, तो 90 के सामने क्या कर्ण हो जाएगा। तो कौन सा लगा दें, साइन थीटा में लगा दें लंब बटा कर्ण, तो साइन का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो ट्रायंगल ADE में या DEA में, ठीक है, साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साइन 60 हो जाएगा आपका DE, और लंब बटा कर्ण ना, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कर्ण कितना है, AD है, तो AD 10 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू क्या, √3। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। DE/10 हो जाएगा, यहाँ से 2 5 10, D कितना आ गया जी, आ गया 5√3 आ गया, 5√3 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ से ऊंचाई मालूम चल गया, ठीक है। ऊंचाई मालूम चल गया तो समानांतर चतुर्भुज हो या कोई भी चतुर्भुज हो, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कर देते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, बेस है मेरा 10 और हाइट कितना आया 5√3, तो कितना आंसर आ गया जी 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज द राइट ऑप्शन। कौन सा मेरा है, ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए क्लियर है सबको। से निकालना था हाइट, हाइट निकल गया तो मेरा काम क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई से यहाँ निकाल लेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, RRB ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये ग्रुप डी में भी अच्छा सा सवाल पूछ देता है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई भी एग्जाम का हो, ग्रुप डी का हो, NTPC का हो, टेक्नीशियन का हो, सबका। चलिए टाइप 2 हम लोग हो चुका है फिनिश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप 3 की ओर।
मज़ा आ रहा है सॉल्यूशन में तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लगता है बहुत ज़्यादा और हम लोग डेडिकेटेड होकर पढ़ाते हैं, ठीक है। रेगुलर रहना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। तो एक लाइक और सब्सक्राइब करने से क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। आपको अगर फ़ायदा मिल रहा है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 3 है 150 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी मेंस का आया वो सवाल है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। 150 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार मैदान के परितः, अच्छा एक है मेरा टाइप 3 का क्वेश्चन है ना, ये टाइप 3 है, हर एक टाइप क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो आपकी तरफ से ही है कि बस सपोर्ट और मोटिवेट करते रहिए, हम लोग और आप बेहतर करेंगे। चलिए इसका क्या है, बता रहा है कि एक है 150 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार मैदान, एक मैदान है, ठीक है, और उसके एक वृत्ताकार मैदान है, उसके बाहर क्या है, 3 मीटर का एक रास्ता है, ठीक है, चौड़ाई का एक रास्ता है। तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। अच्छा क्या क्या दिया गया पहले इसको देखते हैं। 150 मीटर व्यास से ज़्यादा त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना सही। अच्छा डायग्राम छोटा नहीं ना हो गया, 75 मीटर है, सॉरी 75 क्या है, मीटर है, ठीक। और 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब ये सब कितना चौड़ाई है, ये सब है 3-3, ठीक है। कॉन्सेप्ट से मतलब है, डायग्राम थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 75 हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मीटर है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ओ है, यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ ए है, यहाँ पे कुछ बी मान लेते हैं, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे, बड़ा वाला वृत्त में से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, किसमें इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ता का क्षेत्रफल, ये जो होता है रास्ता का क्षेत्रफल जो होता है, बड़ा वाला वृत्त में से छोटा वाला वृत्त तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो पाई इंटू, अगर बड़ा वाला को मानते हैं कैपिटल आर, ठीक है, और इसको मानते हैं स्मॉल आर, ठीक। तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 इंटू, अच्छा इसमें आर कितना हो जाएगा, बड़ा आर क्या हो जाएगा, 75 और 3 कितना, 78, 3 मीटर है ना, हाँ 3 मीटर है। तो ये हो जाएगा आपका 75 + 3 कितना, 78, और छोटा वाला कितना हो जाएगा जी, 75 हो जाएगा। बस इतना करना है, मेरा काम खत्म हो गया। आगे 22/7 इंटू, अब क्या करेंगे, इसको a² - b² क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना है, अगर स्क्वायर निकालने में दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। तो इसको कर देंगे 8 × 5 = 13 की 3, ठीक, और 7 × 14 = 15, 153 इंटू कितना हो जाएगा, a - b में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 से कटेगा, पूरा नहीं कट रहा है क्या, 78 है ना, 78 - 75, ठीक है। देखते हैं क्या पॉइंट नहीं दे रहा क्या, ओ पाई में ही दे रहा है, तो पाई हम लोग 22/7 नहीं करना है, ठीक है, ऑप्शन को देखते हुए काम करना है, ठीक है, नहीं तो बिना मतलब का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा जी, 3 × 3 = 9, 15 × 3 = 45 आ गया। 459 पाई, 459 पाई इधर राइट ऑप्शन, ठीक है। एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन था, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा वाला वृत्त में क्या करेंगे, छोटा वाला वृत्त को माइनस करेंगे, इतना डायग्राम समझाने में किया गया है, आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है, ठीक है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा रेसिंग ट्रैक बना हुआ है, रेसिंग ट्रैक कैसा है, गोलाकार है, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो इसी टाइप का, ठीक है। तो बता रहा है इसमें कि बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर, तो मान लेते हैं कि ये वाला स्मॉल आर होता है, ये वाला क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ठीक है। मतलब ये जो बीच वाला जो है उसका परिधि का अंतर बता रहा है, यही है ना। तो परिधि क्या होता है, फॉर्मूला 2πr। तो इसमें दिया हुआ है रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई, मतलब ये वाला पोर्शन बता रहा है, मतलब कैपिटल आर में से अगर स्मॉल आर माइनस कर देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा चौड़ाई, तो यही पूछ रहा है। तो क्या है 2π
आर माइनस आर बराबर, क्वेश्चन में कितना दिया गया है, अंतर कितना 33 मीटर, एकदम ओरल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं इसमें, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको पाई का बल क्या होता है 22/7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, आर माइनस आर कितना 33, तो 2 से कटेगा नहीं, 11 दूनी 22, 11 33, तो आर माइनस आर कितना हो जाएगा 27/21/4। क्या ऑप्शन दे रहा है 21/4, इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे तो कितना हो गया 5.1/4 मीटर मेरा रास्ता का क्या है, ये चौड़ाई है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर जी सबको। चलिए आगे बढ़ा जाए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेंसुरेशन में, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतर निर्मित किया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक वृत्त के अंदर एक वृत्त है, उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है। इसके अंदर एक क्या बनाया गया है, समबाहु त्रिभुज। इसको मान लेते हैं कि ए है, ये वाला क्या है बी है, ये क्या है सी है, ठीक है। इसके अंदर बनाया गया है एक समबाहु त्रिभुज, इसका भुजा का लंबाई कितना है, ये है आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक। तो पूछ रहा है कि इसका हमको बता दीजिए क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए अच्छा हमको क्या चाहिए, रेडियस मालूम होना चाहिए, इसे रेडियस होना चाहिए ना पता, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे। ओह अच्छा, किसी त्रिभुज के अगर बाहर वृत्त है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग बाह्य वृत्त, और अंदर में रहेगा तो अंतःवृत्त, ठीक है। तो इसका जो सर्कम रेडियस होता है फॉर्मूला, ये क्या होता है कैपिटल आर, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है जी, ये होता है a/√3, ठीक। बाय त्रिज्या क्या होता है फॉर्मूला, a/√3 समबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है। ये है परिवृत्त भी बोलते हैं इसको, अंतर्वृत्त भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिवृत्त या बाह्य थी, परिवृत्त बोला जाता है, परिवृत्त। अगर बाहर वृत्त रहेगा तो उसको बोलेंगे परिवृत्त, और अंदर रहेगा तो क्या बोलेंगे अंतर्वृत्त। मतलब एक होता है सर्कम सर्कल, एक होता है इनर सर्कल, इन सर्कल, ठीक है। तो यहाँ ए का वैल्यू कितना है, ये है आपका 12/√3, तो आर निकल गया। हमको क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है पाई², तो पाई इंटू क्या हो जाएगा 12/√3 का होल स्क्वायर। एनटीपीसी का मेन से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितना होगा पाई इंटू 144/3, तो 3 को 12 2 3 8 24, कितना आ गया जी 48 पाई आ जाएगा। बस फॉर्मूला जानना था, क्वेश्चन को उड़ाना था और क्या। चलिए अगला सवाल है कि एक वृत्त की परिधि 88/7 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। क्या सवाल कर रहा है, एक वृत्त की परिधि कितना है 88/7 सेंटीमीटर, ठीक। तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अच्छा, तो सिंपल सा कुछ नहीं है, क्वेश्चन में परिधि से हमको निकालना पड़ेगा त्रिज्या, ठीक है। तो परिधि कितना दिया हुआ है 88/7 है, ये है कितना 88/7 होता है, ये दिया सेंटीमीटर परिधि है, ठीक। तो हम क्या बताए थे, ट्रिक बताए थे ना क्लास में कि अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होता है तो परिधि कितना होता है, अगर रेडियस होता है 7 सेंटीमीटर तो परिधि कितना होता है जी, ये होता है परिधि होता है आपका 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका कितना गुना है, इसका हो जाएगा 44 दूनी 28, 2/7 गुना है। तो अगर परिधि 2/7 गुना है तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, ये भी 2/7 गुना हो जाएगा। मतलब इसका रेडियस कितना आ गया, ये आ गया 2 सेंटीमीटर डायरेक्ट, ठीक है। तो आर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, और यही बता रहा है कि यही भुजा की मतलब वर्ग का भुजा भी त्रिज्या के बराबर है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो परिमिति क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमिति 4 गुना भुजा, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ओवरऑल क्वेश्चन है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाने के बाद हो गया बस। चलिए अगला सवाल है कि एक आदमी गोलाकार तालाब का एक चक्कर एक बार में पूरा करता है, ठीक है। यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और वह तालाब का चक्कर 700 कदम में पूरा करता है, तो तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा,
एक वृत्ताकार तालाब है, ठीक है, गोलाकार तालाब, एक गोलाकार तालाब है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि एक बार में पूरा करता है एक आदमी है, तो एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 700 कदम में पूरा करता है। तो एक कदम का अगर 44 है तो 700 कदम का क्या हो जाएगा टोटल परिधि, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, एक बार घूमेगा तो ये हो जाएगा 44 गुने 700 हो जाएगा ये, क्योंकि एक कदम कितना का है, एक कदम की लंबाई कितना है 44 सेंटीमीटर, तो 700 कदम का क्या हो जाएगा 44 गुने 700। अब वृत्त की परिधि क्या होता है जी, अभी बताया 2πr, ठीक है। अब अभी क्या बताए थे कि अगर 7 सेंटीमीटर होता है, देखिए ट्रिक लगाइए, अगर 7 होता तो कितना होता है इस परिधि 44 होता है, तो यहाँ पर कितना है, कितना गुना है ये आपका 700 गुना है, तो रेडियस भी कितना हो जाएगा, ये भी 700 गुना हो जाएगा, तो कितना आ गया इसका 4900 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या, ये हमको क्या निकल गया आर निकल गया, इसे डायरेक्ट निकल जाता है, ठीक है, इस ट्रिक से। तो पूछा कि तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 700 सेंटीमीटर है ना, अच्छा ऑप्शन है मीटर में, तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे मीटर में कर लेंगे चेंज, तो कितना आ जाएगा 49 मीटर आ जाएगा रेडियस। अब क्या बता रहा है इसमें क्वेश्चन में कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अच्छा तालाब का क्षेत्रफल, तो 7 होता है तो एरिया कितना होता है, देखिए 7 होता है तो एरिया कितना 154 होता है, तो 49 है, मतलब कितना गुना है 7 गुना है, तो अगर त्रिज्या होगा 7 गुना तो एरिया क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर गुना हो जाता है, मतलब इसको क्या करेंगे 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही करना है। तो 9 चौके 36 की 6, अरे देखते हैं कुछ यूनिटी से कुछ मिल रहा है, सब में 6 दिया हुआ है, तो मेरा काम नहीं बनेगा, तो क्या करें कोई दिक्कत नहीं है, 154 इंटू 49 को क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है, बहुत सारा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 214 7700 हो जाएगा, अब माइनस 154 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 5 गया 4, और 6 में से गया 5, कितना जाएगा 7546 आ रहा है, कितना आ रहा है 7546 मीटर स्क्वायर। आगे समझ में क्वेश्चन कैसे बना, एकदम ट्रिकली क्वेश्चन कैसे बन रहा है। अगर रेडियस 7 होता है तो एरिया कितना होता है 154 होता है, अगर जितना रेडियस उतना गुना होगा, अगर मान लिया कि यहाँ पे रेडियस कितना है 7 गुना है, तो एरिया क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर गुना हो जाता है, बस इतना ही ध्यान रखना है, क्वेश्चन एकदम वृत्त का एकदम हलवा हलवा हो जाएगा, ठीक है, बहुत फास्ट बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ें, किसी को डाउट नहीं ना जी, चलिए आगे बढ़ें। एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वही वाला कौन सा वृत्ताकार मैदान के जो टाइप 3 में क्वेश्चन करवा रहे थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कैसे। पार्क का क्षेत्रफल कितना है 1386 है, 1386 है। हाँ, इसके बोल रहा है कि अंदर में एक रास्ता है, अंदर में एक रास्ता है 7 मीटर का, इसके अंदर में एक रास्ता है, तो ये पार्क है, इसके अंदर एक रास्ता है 7 मीटर का, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 मीटर है रास्ता है, ये सब क्या है रास्ता है अंदर की ओर, पार्क है इसके अंदर की ओर 7 मीटर रास्ता है। तो पूछ रहा है कि पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो पार्क का क्या करना पड़ेगा एरिया निकालना पड़ेगा। तो अभी हम क्या बोले थे कि अगर रेडियस 7 होता है तो एरिया कितना होता है जी 154 होता है, तो एरिया कितना दिया गया है इसका 1386, मतलब कितना गुना है, तो 1386 बटा 154 कर देंगे, तो 22 से काटेंगे, 22 सत्ते 54 से, और 22 तिया 66, कितना बार में जाएगा 9 बार में, ठीक है। अगर एरिया होता है 9 गुना तो क्षेत्र इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट मतलब 3 गुना हो जाएगा, मतलब 7 21 मीटर। हमको निकल गया पार्क का रेडियस, मतलब यहाँ से यहाँ 21 है, यहाँ से यहाँ 7 है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 14 बन जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेंगे रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो हो जाएगा रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और कैपिटल आर क्या है, जो पार्क का क्षेत्रफल कितना है, पार्क का रेडियस कितना है 21 है, तो 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 गुने ए स्क्वायर माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा 4 1 5 2 1 3 गुने क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा,
तो 35 दूनी 70 के 0, 35 दूनी 70 7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया 770 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर है, ठीक। बस इतना ही करना है और क्या। कभी बोल देगा कि इसका बाहर रास्ता है, कभी बोल देगा अंदर की रास्ता है, अंदर की ओर रास्ता बोलेगा तो क्या करेंगे, जो स्मॉल r हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे। अगर बाहर रास्ता रहेगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है कि 1/2 गुने AB इंटू AC इंटू उसके दोनों का साइन का, इसके दोनों के बीच का साइन एंगल, मतलब साइन कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला से क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व होगा। हाफ इंटू AB इंटू AC इंटू साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हाफ, और ऐसे भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर नहीं भी पता है तो क्या करेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, मतलब 1/2 गुना लंब, इसका क्या हो जाएगा। हम लोग को ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक। तो क्या करेंगे इसको, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना क्या हो जाएगा 16 गुना 20 हो जाएगा डायरेक्ट। और का अगर नहीं पता है तो अगर यहाँ पे मान लें कि 60 डिग्री दे देता या 30 डिग्री दे देता तब फिर हमको इसका जरूरत पड़ता, ठीक है। ये तो बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन, कुछ है ये नहीं है, ये भी कोई बना लेगा, ठीक है। 100 कितना है, जिसको नहीं भी नॉलेज है वो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। जैसे ही पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या करेगा 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई से कर लेगा सॉल्व, ठीक है भाई। चलिए एनटीपीसी का आया क्वेश्चन था, फटाफट हम लोग उड़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 36 सेंटीमीटर और वृत्तखंड के चाप की लंबाई l है। यदि 4l बराबर 3r है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा एनटीपीसी का आया वो सवाल है, त्रिज्या कितना कितना है, r बराबर 36 है, r बराबर कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, और एक रिलेशन है 4l बराबर 3r, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं इसका कि l कितना, चाप की लंबाई कितना हो जाएगा। तो यहाँ से l बराबर कितना हो जाएगा जी, ये आ जाएगा 3r/4, तो 3 इंटू r का वैल्यू कितना है 36, ये बटा 4, तो 4 9 36, आगे इसका 27 सेंटीमीटर चाप की लंबाई, ठीक। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है कि 1/2 गुने चाप की लंबाई, चाप की लंबाई गुने त्रिज्या, मतलब r होता है, ठीक है। मतलब 1/2 गुने l गुने r, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग कीजिए। 1/2 गुने l का वैल्यू कितना है 27, और r का वैल्यू कितना है 36 है, तो काटेंगे तो कितना हो गया, सॉरी 27 नहीं कटेगा ना, 18 दूनी 36, फ्लो में कटा गया। तो 18 गुना 27 क्या होता है, 18 7 26 की 6, देखते हैं कि यूनिट कुछ लग रहा है कॉन्सेप्ट। अच्छा तो 18 7 26 से 12 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 36 से 12 क्या, 36 से 12 48, तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है भाई। चलिए एनटीपीसी का सवाल था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एकदम चुनचुनी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो वीडियो में बने रहना है एकदम अंतिम तक, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर वीडियो में कुछ सीखना है एकदम जेन्युइन तरीके से, ठीक है, तो वीडियो में बनना होगा, क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी आपका आरपीएफ का आया हुआ सवाल है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अंतःवृत्त के त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा 7 24 25 है तो क्या हो गया, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, वायरल क्वेश्चन है ये। इसको मान लेते हैं कि ए, इसको बी, इसको सी है, तो 7 24 और क्या होता है 25 का ट्रिपलेट होता है, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें एक अंतःवृत्त है कि त्रिज्या, मतलब इसमें क्या है, एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, एक ऐसे वृत्त बन रहा है, ठीक। तो इसका पूछ रहा है कि त्रिज्या क्या होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि r बराबर, अगर राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या हो जाएगा p प्लस b माइनस h/2 करना है, ठीक है। इसे करते हैं सवाल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व।
आर पी का वैल्यू कितना है जी, मान लेंगे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25/2। तो कितना होगा 24 से 7 कितना 31, और 31 - 25 कितना होता है 6/2 कितना आ गया, डायरेक्ट लिखें 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ही होना चाहिए, डायरेक्ट हो गया। ठीक। और एक फार्मूला ये भी होता है जो पिछले एक फार्मूला ये भी होता है कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, R/Δ/S होता है। ठीक है, इसे ही बन जाएगा। और इससे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये वाला फॉर्मूला बहुत काम करता है, इसको ध्यान में रख लेना है। ठीक, क्वेश्चन एक लाइन में उड़ाना है तो। ठीक है, बोलिए क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइप 3 भी हम लोग का उड़ गया है। ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसा है नहीं। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त के चाप की लंबाई वृत्त के परिधि के 2/9 है। अच्छा, तो वृत्त के चाप की लंबाई क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है θ/360 × 2πr। ठीक है, तो वृत्त के चाप की लंबाई किसके बराबर है, वृत्त के परिधि के बराबर है। वृत्त के परिधि का 2/9 है, यही ना है। तो वृत्त के परिधि का 2/9 मतलब कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr गुने क्या है 2/9 है। तो देखिए कट गया, और यहाँ से 9 से काटेंगे कितना 9 × 4 = 36। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया जी 40 दूनी 80 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यही पूछ रहा था और क्या, कि वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा बनाए गए कोण की माप, मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ गया। एक लाइन क्वेश्चन हो गया आपका, ALP टेक्नीशियन का क्वेश्चन था। चलिए बन जाएगा क्वेश्चन। बता रहा है कि एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 121, बहुत ही वायरल पैटर्न है ये। एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, जब भी मोड़ने वाला सवाल आता है तो तांबे के तार को मोड़कर क्या बनाया गया है वर्ग, तो इसमें क्या करना है, खाली हम लोग को परिधि खाली इक्वल करना है। ठीक है, परिमिति को इक्वल कर देंगे, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और गोला और शंकु में क्या होता है कि दोनों का आयतन हम लोग बराबर करते हैं, कि शंकु को पिघला करके गोला बनाया गया है, गोला को पिघला करके शंकु बनाया गया है, या बेलन बनाया गया है। ठीक है, तो पिघलाने वाला में क्या होगा 3D में होता है वॉल्यूम इक्वल, और 2D में क्या होता है परिधि बराबर होता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ गया, क्वेश्चन कभी धुआं हो जाएगा। ठीक है, तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल कितना है 121 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल से पहले हम लोग निकालते हैं क्या, पहले तो निकालेंगे भुजा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसे क्या निकालना पड़ेगा, पहले परिमिति निकालना पड़ेगा। अब वर्ग की परिमिति और तार का जो है, तार कैसा है वृत्ताकार बनाया गया है। ठीक है, तो वर्ग की परिमिति और वृत्त की परिमिति क्या करना पड़ेगा, बराबर कर देना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा। चलिए क्या है क्वेश्चन देखते हैं। जब वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जी 121 है, तो A² बराबर कितना है 121, तो A बराबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा परिधि 11 × 4 = 44 हो जाएगा, और ये क्या होता है ये हो जाएगा 2πr। तो ऐसे ही पता है हमको कि अगर रेडियस 7 होता है तो परिमिति कितना होता है 44 होता है। तो यहाँ से निकल के डायरेक्ट निकालना नहीं है हमको, सीधे लिखिए डायरेक्ट 7 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस हमको मालूम चल गया। जब रेडियस मालूम चल गया 7, तो एरिया ना निकाल लेंगे वृत्त का। एरिया क्या होता है जब 7 होता है तो क्या होता है स्टैंडर्ड में 154 होता है। ये तो क्वेश्चन भी पेन भी नहीं उठाने की जरूरत है इसमें। आगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रिक्स देख रहे हैं कितना जल्दी बन जा रहा है क्वेश्चन। बस 1-2 लाइन बिना लिखे हुए कर सकते हैं, माइंड में भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ALP टेक्नीशियन का आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए, तो टाइप 3 हम लोग का हो चुका है क्लियर। तो फिर मिलते हैं, और भी जो टाइप बच गया है उसमें, और SSC CPO CGL वगैरह का भी हम लोग प्रैक्टिस से चलवा रहे हैं। ठीक है, रेलवे का और SSC दोनों का। तो वीडियो में इसी तरह प्यार दुलार बनाए रखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।